नमस्कार, जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं अवधेश कुमार। न्यूज एट 2 की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आपके लिए जी पीडिया कॉन्टेस्ट लेकर आया है। उसके विनर का हम नाम आपको बताएंगे। दरअसल हर घंटे आसान सवाल पूछे जा रहे हैं और सही जवाब देने पर आपको मिलेंगे पेटीएम की तरफ से आकर्षक उपहार। पिछले घंटे हमारा सवाल था, ऐश्वर्या राय बच्चन की कौन सी नई फिल्म है जिसमें वो लीड रोल निभा रही है, और सही जवाब है ऑप्शन ए यानी सरबजीत। और पिछले घंटे के विनर हैं उज्जैन के जितेंद्र शर्मा। जितेंद्र शर्मा जी, आपको इनाम जीतने के लिए बहुत शुभकामनाएं। और चलिए इस घंटे का सवाल आपको बताते हैं। इस घंटे का सवाल यह है कि हाल ही में किस आईपीएल टीम ऑनर की शादी हुई है। ऑप्शन ए है माधुरी दीक्षित, ऑप्शन बी है शिल्पा शेट्टी और ऑप्शन सी है प्रीति जिंटा। अपना जवाब भेजने के लिए टाइप करें ZPM स्पेस A B या C और भेज दे 57575 पर और जीतें आकर्षक उपहार। और चलिए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर का, जो बैतूल से सामने आ रही है। खबर यह है कि बारातियों से भरी एक गाड़ी पलट गई। हादसे में 3 लोग की मौत हुई है, 40 लोग घायल हैं। मुल्ताई थाना इलाके के घाट बिरोली गांव की यह घटना है। तो बैतूल में एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। बारातियों से भरी गाड़ी पलट गई और पहली जानकारी के मुताबिक 3 लोग घायल हैं। आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत हो गई इस घटना में, 40 लोग घायल हैं। मुल्ताई थाना क्षेत्र के घाट बिरोली गांव के पास की यह घटना है। और चलिए बात करते हैं अब रेल की और उसमें आपकी सुरक्षा की। ट्रेनों में अब न तो एसी क्लास की बोगियां सुरक्षित हैं और न ही सीलबंद पार्सल। कल समता एक्सप्रेस की पार्सल बोगी में बड़ी चोरी हुई, तो आज गोंडवाना एक्सप्रेस में चोरी हो गई। और रायगढ़ से नई दिल्ली जाने वाली गोंडवाना एक्सप्रेस की एसी बोगी से कई लोगों के सूटकेस गायब हो गए। इसके बाद यात्रियों ने हंगामा कर दिया। काफी देर तक ट्रेन रुकी रही, लेकिन रायगढ़ से जब आज तड़के ट्रेन नई दिल्ली के लिए निकली, तब बिलासपुर क्रॉस करने के बाद भाटापारा स्टेशन से पहले आधा दर्जन मुसाफिरों के सूटकेस और सामान गायब हो गए। एक एक कर मुसाफिरों को इसका पता चला। पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच गई। यात्रियों ने खुद ही अपना सामान ढूंढना शुरू किया और आरपीएफ और जीआरपी भी उनके साथ चलती ट्रेन में बैग चेक करने लगे। रायपुर पहुंचने पर यात्रियों ने ट्रेन को रोक दिया। हंगामा हो गया। बाद में किस तरीके से यात्रियों को शांत करके ट्रेन को वहां से रवाना किया गया। एसी की बोगी में सफ़र कर रहे 4-5 यात्रियों ने बताया कि हमारा सामान बिलासपुर के आसपास चोरी चला गया है, भाटापारा के पहले। और उसके बाद फिर तत्काल यहाँ से उनके साथ में टीम भेजा गया है और वहाँ से आने के बाद भी स्पष्ट होगी कि क्या सामान चोरी गई है और कितने लोगों की चोरी गई है। तो अगर आपने ट्रेन में पार्सल बुक कराया है तो ये खबर आपको ध्यान से देखनी चाहिए। आपका लाखों रुपए का माल शातिर चोर आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो हमारे भारी भरकम पार्सल कैसे चुराएंगे, तो ये आपकी गलतफहमी हो सकती है। उन चोरों ने करीब 1 टन माल सील पैक बोगी से पार कर दिया। कैसे, ये रिपोर्ट देखिए। ट्रेन से पार्सल भेजा है तो हो जाइए सावधान। ट्रेन में हो सकते हैं शातिर चोर, वो उड़ा लेंगे आपका सामान। ट्रेन में छोटी मोटी चोरियों के बारे में आपने सुना होगा। हो सकता है इस तरह की चोरी के आप भी शिकार हुए हों, लेकिन अब आप देखेंगे एक ऐसी चोरी की वारदात जो आपने सिर्फ पर्दे पर ही देखी होगी। जी हाँ, ट्रेन में लाखों के सामान की चोरी, वो भी सील पैक बोगी से। दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए रवाना हुई समता एक्सप्रेस ट्रेन में हुई वारदात ने रेलवे की सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए, लेकिन सबके सामने फिल्मों का वो दृश्य उकेर दिया जिसमें शातिर चोर लाखों रुपए के सामान ट्रेन से उड़ा लेते हैं और उनके बारे में किसी को कोई भनक तक नहीं लगती। रायपुर पहुंची समता एक्सप्रेस की सील पैक बोगी में चोरी हो चुकी थी। चोर बड़े ही शातिराना तरीके से लगेज बोगी में घुसे और कीमती सामान छांटकर चुरा ले गए। लेकिन सवाल यह है कि आखिर चोर सील पैक बोगी में घुसे कैसे और चोरी का सामान वो पार करने में कामयाब कैसे हुए। चलिए इस वारदात को सिलसिलेवार समझिए। सभी ट्रेनों के पिछले हिस्से में SLR बोगी होती है। इस बोगी में सामान रखकर बाहर से लॉक कर दिया जाता है। ये बोगियां ऑनलाइन कंपनी के सामान के लिए रेलवे लीज पर देता है। इसी SLR बोगी से सटा ट्रेन गार्ड का कंपार्टमेंट होता है। SLR बोगी और ट्रेन गार्ड कंपार्टमेंट के बीच एक लकड़ी का पाटा होता है और समता एक्सप्रेस में चोर इसी पाटे को हटाकर घुसे। चोर SLR बोगी में रखे सामानों में से कीमती सामानों को छांटते हैं और फिर वो कीमती सामान चुरा भी लेते हैं, लेकिन किसी को कोई भनक तक नहीं लगती।
ये जो गार्ड के पीछे होती है डब्बा, उसमें से उसने नट खोल के लकड़ी का वो निकाल के और ऊपर की तरफ से चढ़ के गया है अंदर। ऊपर से सारे बैग को फाड़ के और निकाला है बड़े आराम से। 40-50 लाख का तो लगभग होगा ही। सारे कॉस्टली आइटम है। चोर ने इतनी सफाई से चोरी करी है कि सस्ते आइटम छोड़ के महंगे महंगे आइटम का ही पैकेट खोला है। मैंने तो सोचा शायद क्या पता नागपुर में गेट में फंस के कुछ फट जाता है, कभी कभार फटता है, तो फिर देखा तो अंदर जैसे जैसे माल लेबर लोग ने बाहर निकाला तो सारा खुला मिला। अमूमन लैट्रिन से चोरी होती है, टॉयलेट से, लेकिन इस बार वहाँ से नहीं हुआ था। जो डॉग बॉक्स होता है उसके ऊपर से प्रॉपर उसने फट्टा निकाला हुआ था स्क्रू से, और फिर SLR की तरफ का निकाल के अंदर से इत्मीनान से उसने पूरा माल सफाया गया। इस ट्रेन में चोरी करने वाले लोग इतने शातिर थे कि बोगी में घुसकर वो घंटों तक सामान की तलाशी लेते रहे और किसी को कुछ भी पता नहीं चला। चोरों ने एक एक कर बोरी और कॉटन में रखे सामानों को खोला और प्राइस लिस्ट देखकर सामानों को उड़ा ले गए। चोरी हुए सामान का वजन करीब 1 टन था, जिनमें मोबाइल फोन, घड़ी, गारमेंट्स, मेकअप आइटम शामिल हैं। यानी जिन सामानों की ज्यादा कीमत थी, चोरों ने सिर्फ उन्हीं चीजों को चुराया और बाकी सामान वही रहने दिया। इस वारदात में पुलिस के पास अब तक कोई सुराग नहीं है, लेकिन फिर भी आरपीएफ ने चोरी का केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। ये अपने यहाँ आने अराइवल में डिटेक्ट होता है ये, और चूंकि ये चोरी हमारे डिवीजन में नहीं हुई है और बाहर से आने अराइवल हम डिटेक्ट करते हैं इसको। ये बता रहा है कि नागपुर से ठीक ठाक था सामान, नागपुर से यहाँ जब आई रायपुर तभी पता चला है। इसकी जांच होने के बाद हम लोग रिपोर्ट सबमिट कर देते हैं मुख्यालय को, मुख्यालय फिर अपना कदम उठाती है। ट्रेन के SLR कंपार्टमेंट में चोरी बहुत ही शातिराना तरीके से की गई, लेकिन इस चोरी की वारदात पर सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि ट्रेन के रायपुर पहुंचने से पहले नागपुर में सामानों की चेकिंग हुई थी। आखिर ट्रेन का गार्ड नागपुर से रायपुर के बीच कहां था, क्योंकि चोर उसी के कैबिन से दाखिल हुए। खैर, यह मामला अब जांच का है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि इस चोरी में किसी बड़े गिरोह का हाथ है, वरना इतना सामान ले जाना 1-2 चोरों के बस की बात नहीं है। पर इस वारदात के बाद एक बात और साफ हो गई, और वो ये कि अगर कोई ट्रेन में अपना सामान बुक कराता है तो उसे अपने पार्सल की चिंता पूरे सफर तक करनी होगी। देवेश तिवारी, जी मीडिया, रायपुर।